मैंने $4 मिलियन का सोना खरीदा और उसका हर एक टुकड़ा एक ड्रेस में सिल दिया। अगले दिन वह चमकदार शानदार गाउन कंपनी में प्रकट हुआ। मेरी बॉस तुरंत मोहित हो गई। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने दावा किया कि यह उसकी अपनी कृति है और उसे वॉल्ट में ताला लगा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। उस ड्रेस में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई और नहीं जानता था। अगले दिन फैशन गाला में जैसे ही मेरी बॉस अपनी कार से उतरने वाली थी, मैं छत पर चढ़ गया और एक और लुभावनी गाउन पहने हुए था। मैंने कपड़े को फैलाया और पूरी कार को ढक दिया। जैसे ही मीडिया ने मुझे देखा, वे पागल हो गए। वह ड्रेस रातों रात हर फैशन मैगजीन की सुर्खी बन गई। अगली सुबह मेरी बॉस गुस्से से भरी हुई थी। उसने कसम खाई कि वह उस औरत को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। उसने पूरी जांच का आदेश दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत का वह पीछा कर रही थी वह मैं ही थी। मैं उसकी ही एक डिजाइनर थी। वह मुझे हर दिन सिक्योरिटी कैमरों से देखती थी, मेरे आइडियाज चुराती थी जैसे कि वे उसके हक में हों, और फिर उन्हें गर्व से अपना बताकर परेड करती थी। इसलिए अगले फैशन गाला में मैंने नया प्लान बनाया। जैसे ही वह रिपोर्टर्स की भीड़ के सामने खड़ी हुई, उसके बगल में एक कचरा ट्रक आ गया। पिछला दरवाजा खुला और कचरे के ढेर बाहर गिरने लगे। फिर मैं बाहर निकला, कचरे के ढेर पर खड़ा होकर। कैमरे चमकने लगे जैसे बिजली। उन सारे कचरे के टुकड़े खुलकर 20 मीटर लंबी गाउन में बदल गए। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। सारी लेंस मेरी तरफ मुड़ गई, शाम की तथाकथित स्टार की तरफ। तुरंत उसकी चमक फीकी पड़ गई। मेरी बॉस का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। अगले दिन तक कंपनी की सेल्स 80% गिर चुकी थी। गुस्से में उसने मुझे जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन वकील ने उसे बताया कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। कोर्ट मुझे छू भी नहीं सका था। फिर भी उसने आखिरी उम्मीद पकड़ रखी थी। 10 साल पुराना फैशन गाला, उसकी प्रतिष्ठा वापस पाने का आखिरी मौका। वह सोने की गाउन ही उसकी एकमात्र टिकट थी। लेकिन इवेंट की रात वॉल्ट नहीं खुल रहा था। हजारों मेहमान बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उसे मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा, और जैसे ही वह खुला, हजारों पतंगे बाहर उड़ने लगे, हवा में फैल गए और जो कुछ भी नजर आया उसे खा जाने लगे। सब कुछ खत्म हो गया।